हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निकैट इंस्टीट्यूट। आई एम गुरमीत कौर। तो इन वीडियोस में हम देख रहे हैं वर्डप्रेस के बारे में। वर्डप्रेस पर हम वेबसाइट कैसे बनाते हैं और उनसे रिलेटेड सेटिंग्स को कैसे पेज बनाएंगे, कैसे ब्लॉग बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम वर्डप्रेस पर पोस्ट कैसे करते हैं, कमेंटिंग अलाउ करना हो या डिसअलाउ करना हो, ये देखा था। और आज की वीडियो में हम देखेंगे, वहाँ पर मैंने आपको पोस्ट वाले सेक्शन में, तो वहाँ पर मैंने आपको कैटेगरीज वाला ऑप्शन भी दिखाया था कि कैटेगरीज भी पोस्ट वाले ऑप्शन में हमें शो होती है। तो आज कैटेगरीज को कैसे हम अप्लाई करेंगे ये देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझ लेते हैं कैटेगरीज होती क्या है। लाइक मिंत्रा हो गया, अमेजोन हो गया, किसी भी ई कॉमर्स साइट पर आप जाते हैं, आपको कुछ परचेज करना हो, लाइक क्लोथ्स परचेज करने हो, फॉर एग्जांपल ड्रेस हो, तो वो बड़े लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए एक ग्रुप में मतलब डिवाइडेड होती है। सबकी एक साथ तो मिलती नहीं है ना, बच्चों के लिए अलग से मिलते हैं आपको ड्रेसेस, बड़ों के लिए अलग से मिलते हैं, और 6 to 8 वाले एज के सेक्शन के लिए अलग कैटेगरी होती है, 8 to 9 के लिए अलग कैटेगरी होती है। इसी के हिसाब से अगर आपको बेहतरीन तरीके से बताऊं, लाइक एक शर्ट का एग्जांपल ले लेती हूँ। अगर आपको शर्ट परचेज करनी है तो आपको मेन की शर्ट चाहिए या फिर किड्स के लिए शर्ट चाहिए, है ना। ये मतलब दो तरीके के हो गए ना, किड्स के लिए और बड़े लोगों के लिए। तो एक कैटेगरी में डिवाइडेड होता है कि किड्स के लिए इस रो में आपको क्लोथ्स मिलेंगे, या बड़े लोगों के लिए आपको इस रो में क्लोथ्स मिलेंगे। मतलब हमारे समझने के लिए रो मैंने बता दिया। तो इस तरीके से हम अपनी पोस्ट को भी ना कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। या अब देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई पोस्ट कर रही हूँ, अब मेरी सारी पोस्ट एक ही उसमें जाती रहे, एक ही कैटेगरी में या बिना किसी कैटेगरी के, मैं डिजिटल मार्केटिंग की भी उसी में डाली जा रही हूँ, एसईओ की भी उसी में डाली जा रही हूँ, अकाउंटिंग के लिए भी उसी में डाली जा रही हूँ, ऐप डेवलपमेंट के लिए भी उसी में डाले जा रही हूँ, तो एक हौच पौच सा हो जाता है। अगर हम उसी को ना कैटेगरी बनाकर वेल तरीके से डालेंगे, वेल तरीके से रखेंगे एडजस्ट करके, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। लाइक मेरा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पोस्ट इस वाली कैटेगरी में जाएगी, मेरा अकाउंटिंग से रिलेटेड पोस्ट इस वाली कैटेगरीज में जाएगी, मेरे क्या नाम उसका ऐप डेवलपमेंट वाली पोस्ट इस कैटेगरी में जाएगी। तो थोड़ा सा ना वेल डिज़ाइंड या वेल सेटल्ड लगती है चीज़, इसीलिए हम कैटेगरीज बनाते हैं। थोड़ा सा मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि कैटेगरी होती क्या है। ठीक है जी। पहले अब कैटेगरी हम ऐड ऑन कैसे करते हैं, इसके लिए हमें आना पड़ेगा लैपटॉप स्क्रीन पर। तो आ जाते हैं हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर। तो आ गए हैं हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर। ये खुली हुई मेरी वेबसाइट, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पोस्ट किया था, वो शो हो रहा है। अभी हमें ये ना पोस्ट शो हो रही हैं, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट को ओपन किया तो ये सेटिंग होम पेज की और ब्लॉग्स जो है वो ब्लॉग पेज पर शो हो, ये सेटिंग हमें करनी पड़ती है, होम पेज सेटिंग और ब्लॉग पेज सेटिंग। ये हम आगे वाली क्लासेस में करेंगे विदाउट एनी डाउट। फिलहाल हम आ जाते हैं डैशबोर्ड पर, जहाँ से सारी सेटिंग्स होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ओके, तो ये आ गए हम पोस्ट वाले सेक्शन में। हमें यहाँ पर कैटेगरीज वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें पहले से ही एक मिलती है कैटेगरी, जो कि होती है अनकैटेगराइज्ड के नेम से। इसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, बट इसका नेम चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको यहाँ से एडिट करूँ तो इसका एडिट करके हम नेम चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं इसको यहाँ से हटाती हूँ और कर देती हूँ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब स्लग में भी मैं डिजिटल मार्केटिंग कर देती हूँ। स्लग मतलब कि जो चीज़ जो हम लिखेंगे वो मेरे उसमें URL में शो होगा। तो यहाँ पर मैंने कर दिया डिजिटल मार्केटिंग। पेरेंट कैटेगरी में नहीं रख रही, डिस्क्रिप्शन आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये देखेंगे जैसा कि आप इसका नेम चेंज हो जाएगा इस कैटेगरी का। ये मैंने अपडेट कर दिया है। गो टू कैटेगरीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी कैटेगरी का जो है वो नेम चेंज है। यहाँ पर जो मैंने कैटेगरी अभी थी मेरी अनकैटेगराइज्ड के नेम से, उसको मैंने चेंज करके डिजिटल मार्केटिंग कर दिया। ये तो मैंने कर लिया नेम चेंज। अब मेरे को न्यू कैटेगरी ऐड करनी हो तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको न्यू कैटेगरी शो हो रहा है, यहाँ पर अब हम ऐड कर देते हैं कैटेगरी को, लाइक अकाउंटिंग। ये मैंने कर दिया कैटेगरी को ऐड, मैंने अकाउंटिंग लिख दिया। अब स्लग में भी जाहिर सी बात है, हम जो URL बनेगा उसमें भी चाहेंगे अकाउंटिंग ही शो, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ, और यहाँ पर भी अकाउंटिंग। ये मैंने कर दिया। पेरेंट कैटेगरी
अभी हम कर ही नहीं रहे क्योंकि ये खुद ही की पैरेंट कैटेगरी रहेगी। अगर हम इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कर देती हूँ ऐड न्यू कैटेगरी। ठीक है जी, ये मेरी कैटेगरी यहाँ पर ऐड ऑन हो चुकी है। देखिए डिजिटल मार्केटिंग में आपको टू पोस्ट दे रहे हैं जो कि अनकैटेगराइज्ड के नेम से था। मतलब कि बाय डिफॉल्ट जो हमने दो पोस्ट की, दो, एक तो हेलो वर्ल्ड के नेम की बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस देता है वो थी, एक वो हो गई, एक हम लोगों ने कल की क्लास में क्रिएट किया था तो ये वो वाली पोस्ट हो गई। तो इन दोनों को मिलाकर 2 पोस्ट हम कर चुके हैं इस कैटेगरी में। अभी जो मैंने अभी बनाई है जो कैटेगरी अकाउंटिंग की नेम की, वो बिल्कुल फ्रेश है, उसमें कोई भी अभी हमारी पोस्ट नहीं हुई है, ठीक है जी। इस तरीके से तो हम करते हैं क्रिएट कैटेगरी। अब आ जाती है बारी कि हम उसको पोस्ट में अगर ऐड करना चाहें, पोस्ट क्रिएट करते समय हम कैटेगरी को ऐड करना चाहें तो वो कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें करनी पड़ेगी एक पोस्ट। तो हम आ जाते हैं पोस्ट वाले सेक्शन पर, ऐड न्यू पोस्ट कर लेते हैं और फटाक से पोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं उठा लेती हूँ लॉरम एप्सन से ही थोड़ा सा कंटेंट। ये मैंने खोल लिया लॉरम एप्सन। यहाँ से मैं थोड़ा सा कंटेंट उठाकर वहाँ पर डाल देती हूँ जिससे कि हमें कुछ शो हो जाए कंटेंट हमारे पेज पर। तो ये मैंने उठा लिया कंटेंट और यहाँ पर हम कर देते हैं पेस्ट। ओके जी, ये कंटेंट हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर आ जाते हैं कैटेगरीज। मैंने जैसा कि बताया था यहाँ पर पोस्ट वाले सेक्शन में जब इधर हम आते हैं तो यहाँ पर साइड में आपको कैटेगरीज जो अभी तक हम 2 बना चुके हैं, लाइक अकाउंटिंग वाली, और एक का नाम हमने ऐड किया था डिजिटल मार्केटिंग के नेम से। अब आपको इन दोनों में से किस कैटेगरी में रखना है आप यहाँ से इजीली रख सकते हैं। अगर आप कोई न्यू कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं अकाउंटिंग में इस कैटेगरी को इस वाली पोस्ट को कर देती हूँ ऐड, क्योंकि अकाउंटिंग वाले में हमारा एक भी नहीं था। अभी फिलहाल कर रही हूँ अपनी मर्जी से किसी भी कैटेगरी में ऐड, लेकिन जब हम पोस्ट करते हैं तो जिस कैटेगरी में जिससे रिलेटेड हमने पोस्ट क्रिएट किया होता है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर मैं पोस्ट लिख रही हूँ तो वो डिजिटल मार्केटिंग वाले पोस्ट कैटेगरी में ही जाएगा। तो उसको मैं डिजिटल मार्केटिंग वाले में ही रखूँगी। फिलहाल तो लॉरम एप्सन है, देखने के लिए करना है तो हम अकाउंटिंग वाले में कर दे रहे हैं। अब यहाँ से हमने करना है पब्लिश और अगेन पब्लिश। आ जाते हैं, हम चेक करते हैं अपनी पोस्ट को, पेज रिफ्रेश करते हैं। ये हमने अभी किया था पोस्ट जो कि हमें यहाँ पर शो हो रहा है, और यहाँ पर हमें ये भी पता चल रहा है कि ये अकाउंटिंग वाली कैटेगरी में ऐड है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर शो हो रहा है ना आपको कैटेगरीज में, ठीक है जी। अब आ जाती है बारी कि हम इनको मेन्यूज में कैटेगरीज को अगर ऐड करना है। ब्लॉग वाला पेज तो बना लिया, अब जो कैटेगरीज हम लोगों ने क्रिएट की हैं उनको भी मेन्यू में ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे। पेज हम बना चुके हैं, आ जाते हैं कैटेगरीज को भी ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा डैशबोर्ड में, अपीयरेंस में एंड देन मेन्यूज में। ये आ गया हम मेन्यूज में, ये हमारा ऑलरेडी मेन्यू रेडी है। हमें अब क्या करना है, सिंपली कैटेगरीज में जाना है। अभी मैंने 2 कैटेगरीज को बनाया है तो वो दोनों हमें यहाँ पर शो हो रही हैं, इनको टिक कर लेना है, ऐड टू मेन्यू कर लेना है। यहाँ पर हमें शो हो रही है, अगर मैं इनको हल्का ड्रैग नहीं करूँगी तो वो मेरे मेन्यू में ही शो होंगी, लेकिन मुझे इनको करना है ड्रैग हल्का सा, क्योंकि मैं चाहती हूँ सब मेन्यू में शो हो। ये मेरा बन गया अब सब आइटम। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, इसको सेव मेन्यू कर लेना है और अपडेट कर सेव मेन्यू करने के बाद जाकर चेक करना है। मुझे आना है अपनी साइट के आउटपुट पर, तो यहाँ से हम चले जाते हैं डायरेक्ट अपनी साइट पर, विजिट कर लेते हैं। ये आ गए हम यहाँ पर, हाँ मेन्यूज में आना था। ये देखिए अब ब्लॉग के पास में आपको ड्रॉप डाउन दिखता है और यहाँ पर ये दोनों कैटेगरीज बन चुकी हैं। डिजिटल मार्केटिंग वाले पेज पर अगर आती हूँ तो मुझे ये वाली जो हम लोगों ने कल की थी पोस्ट और हेलो वर्ल्ड वाली पोस्ट शो हो रही है। यहीं पर जो मैंने अकाउंटिंग वाली कैटेगरी बनाई थी उसमें अगर आती हूँ तो उसमें जो मैंने अभी पोस्ट की है तो वो हमें इस कैटेगरी में शो हो रही है। आई होप आज जो हम लोगों ने किया है, लाइक पोस्ट को कैटेगरीज में कैसे ऐड करते हैं, देन कैटेगरीज को मेन्यूज में कैसे ऐड करते हैं, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और भी अच्छी लगी हो तो शेयर करना भी मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।